हेलो एवरीवन, सो राधे आप सभी को। सो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ओके, हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग को ये पता कैसे चलता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग उसके लास्ट डिजिट को देखते हैं। लास्ट डिजिट मतलब कि लेट वो नंबर 64 है, ठीक है। सो 4, सो यही इसका लास्ट डिजिट हुआ, ठीक है। सो देखो, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यूनिट डिजिट देखते हैं ना। सो देखो, यहाँ पास हमने वही लिखा है यूनिट डिजिट कि 1 का कितना होता है, स्क्वायर 1 होता है। और 9 स्क्वायर का होता का क्या, और 9 स्क्वायर का क्या होता है, 81 होता है। सो ये दोनों का क्या लास्ट डिजिट सेम है, इसलिए अगर किसी के लास्ट में 1 है किसी भी नंबर के, तो वो या तो 9 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 1 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर किसी के लास्ट डिजिट में 4 है तो या 2 का स्क्वायर होगा या फिर 64 का। मतलब कि उसके स्क्वायर रूट क्या होंगे, 8 या फिर 2। मतलब कि बेसिकली क्या है, ये इसका स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर रूट है। ओके, इतना तो समझ गए कि हमारे राइट साइड में जो है वो उसका स्क्वायर है एंड लेफ्ट साइड में जो है वो उसका स्क्वायर रूट है। वैसे ही अगर किसी के लास्ट डिजिट में 9 आता है, ठीक है, तो वो या 3 का स्क्वायर रूट हो सकता है या फिर 7 का। और वैसे ही अगर 6 आता है तो 4 या फिर 6 का। ओके, और ये वैसे ही अगर 5 आता है तो या 5 का होगा, ठीक है। अगर 5 स्क्वायर का हुआ, ठीक है, तो उसका तो स्क्वायर कितना है, 25 है, लेकिन उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, लास्ट डिजिट। तो ऐसे ही हम लोग को चेक करना है। हाँ, और जिनके लास्ट में 1 4 9 6 5 ये होते हैं वही एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज कोई भी परफेक्ट स्क्वायर इस मेथड से फाइंड नहीं होता और बाकी परफेक्ट स्क्वायर होते भी नहीं, ठीक है। सो लेट्स फाइंड कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलो, तो अब हम लोग एक नंबर लेते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर जिसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। सो लेट कि वो नंबर और 4 किसके किसके लास्ट में है, 2 के एंड 8 के, ठीक है। इसलिए देखो, इसके स्क्वायर रूट होने की क्या पॉसिबिलिटीज है लास्ट डिजिट की, कि देखो तो वो 2 होगा, ठीक है, और या तो वो 8 होगा, ठीक है। ये दो कंडीशन है। वैसे ही 55 हमारे किस किस स्क्वायर के बीच में आता है, सो 51 देखना है ना हमें। सो 51 होता है एक 49 जो कि 7 के में आता है, ठीक है, होता है 49। और एक होता है 8 के स्क्वायर में 64, ठीक है। सो हम लोग को देखना है कि सबसे ज़्यादा पास में इसके कौन है, 49 है। क्यों 49 है, क्योंकि 51 और 49 के बीच में सिर्फ 2 का ही तो गैप है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर 7 को लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ बस अगर हम देखते हैं कि 8 को अगर हम लोग लेंगे तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। देखो 8 8 64, ठीक है। सो यहाँ 6 होना चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, 2 को, ठीक है, और 7 को। ऐसे करके हम लोग को इसका स्क्वायर रूट क्या मिल गया है, हमको इसका स्क्वायर रूट मिल गया है 72। यही इसका आंसर होगा, हो जाएगा, ठीक है। सो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, हम लोग लेट 1 0 8 9 का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट डिजिट देखते हैं क्या है, 9। तो 9 किस में आता है, एक तो 3 में आता है, ठीक है, और एक आता है 7 में, ठीक है। और 10 किस में आता है, दो का पार्ट लिया फिर 9 का लास्ट डिजिट देखे। सो एक तो वो 3 3 उसके पास है और एक होता है 7 के पास है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 10 किसके पास है। सो 10 है, एक 3 9 और एक 4 चौक 16। बट यहाँ हाँ, अगर 4 लेते हैं तो वो तो 4 का टाइम गिव हो गया है ना, इसलिए इसमें 4 नहीं लेके 3 लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसमें वो नंबर पास लेते हैं जिसका स्क्वायर जो है वो हमारे जो लास्ट नंबर होता है उसके पास होता है, ठीक है। सो यहाँ पास लास्ट है, सो इसका एक क्या हो गया, नंबर 3, ठीक है। अब जो 89 है, सो 89 में एक होता है 7, एक होता है 3। लेकिन जब हम लोग 7 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, इट्स 49, ठीक है। लेकिन क्या हमको यहाँ 4 दिख रहा है, नहीं है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 को लेते हैं, क्योंकि क्या 3 3 9 ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। सो ये है हमारा 33 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, बेसिकली 33। ओके,